हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी ना सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने नहा के पूजा कर लिया, कपड़ा धुल लिया और सारे बॉटल भर लिए, फ्रिज में लगा दिया। और जो भी पानी वानी भरना था मुझे वो सब मैंने भर दिया है टंकी वंकी में। और अब मैं जा रही हूँ, चाय बनाऊंगी और बनाना है मुझे खाना। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए घड़ी में 5:30 बज रहे हैं और मैं ना नहा चुकी हूँ। फिर भी मुझे देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी लगती रहती है, इसलिए पसीने बहुत ज़्यादा निकलते हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा पसीने निकलते हैं। तो अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ चाय और दे देती हूँ पापा जी को। और फिर उसके बाद देखती हूँ खाने में क्या बनता है। और मेरी बिटिया रानी अभी सोई कर रही है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि वो उठ जाती है ना तो कुछ करने ही नहीं देती हैं। और देखिए 5:30 बज रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा सा उजाला हुआ है। ये देखिए, और इधर मैंने कपड़े धुल के डाल दिए हैं सूखने के लिए यहाँ पे, और पानी वानी भी भर रखा है। ये देखिए नीला नीला आसमान, मतलब उजाला होना अभी स्टार्ट हुआ है, अभी पूरी तरह से उजाला हुआ नहीं है। मेरे ससुर जी को ना एकदम सुबह चाय पीने की आदत है। अगर सो के उठो, नहाओ भी ना, मतलब 4 बजे उठो, अगर 4 बजे ही चाय उनको बना के दे दो ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिलहाल मैं बिना नहाए अपने किचन में गैस भी नहीं ऑन करती, मतलब नहा के उसके बाद ही मैं कुछ बनाना शुरू करती हूँ। उसके पहले मैं कुछ नहीं बनाती, इसलिए मैंने नहा लिया, फिर उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दी पकने के लिए। मेरे पापा जी की आदत है कि वो ना ड्यूटी जाते जाते 3 बार चाय पी ही लेते हैं, क्योंकि वो ना एक बार चाय पीते हैं सुबह उठ के ब्रश करके, फिर उसके बाद जब हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं ना फिर से उनको चाय चाहिए, मतलब जो हम लोग पीते हैं तब उनको चाय चाहिए। और फिर जाते जाते एक बार फिर से बोलेंगे अगर चाय हो तो एक बार और ला दो, पी लूँ फिर उसके बाद जाऊँ। मतलब चाय की इतनी बुरी लत है उनको, मैं क्या बताऊँ। उनके लिए ना बार बार चाय बनानी पड़ती है। कभी कभी तो मैं बोर हो जाती हूँ। सासू मम्मी भी कभी कभी गुस्सा हो जाती हैं कि आपको कितनी चाय बना के दे, वो भी तो परेशान हो जाती हैं। एक बाबू है मेरी, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब सब कुछ एडजस्ट करना, आप लोग समझ ही सकते हैं ना। एक छोटा बच्चा, ऊपर से फैमिली, एक हाउसवाइफ को ये सब करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इतना इजी नहीं होता घर चलाना, फिर भी किसी तरह जैसे तैसे करके हम चला ही लेते हैं। चाय पक ही रही थी कि सासू मम्मी आ गई, बोली कि बहू चाय पक गई हो तो पापा जी को दे दो, पापा जी चाय मांग रहे हैं। मैंने कहा थोड़ी देर और रुकिए मम्मी जी, फिर उसके बाद चाय देती हूँ। तो जैसे ही चाय पकी, मैंने बिना टोस्ट बिना ब्रेड के ऐसे ही खाली चाय ससुर जी को 1 कप भिजवा दी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने चाय और टोस्ट अपनी सासू मम्मी और ससुर जी को दिया। फिर वो लोग चाय पी रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। फिर मैंने भी थोड़ी सी चाय पी और फिर मैंने फ्रूट कट किया, मतलब सासू मम्मी और ससुर जी को देने के लिए। कट करके फ्रूट देने के बाद तुरंत मैं पकौड़े बनाने में जुट गई थी, क्योंकि नाइट में ही मेरे ससुर जी की फरमाइश बता दिए थे वो कि मुझे सुबह बैंगन के पकौड़े खाने हैं। तो मम्मी जी मुझे नाइट में ही बता दी थी कि बहू पापा जी सुबह पकौड़े खाएंगे तो पकौड़े बैंगन के बना लेना सुबह। मैंने कहा ठीक है मम्मी जी मैं बना लूँगी। तो मैंने सुबह सबसे पहले चाय चढ़ा दी, फिर उसके बाद मैं फ्रूट कट करके दी पापा जी मम्मी जी को, और फिर मैं तैयारी में जुट गई बैंगन के पकौड़े में। फिर मैंने बेसन फेंटा और बैंगन को काट के धुल लिया। टमाटर और हरे धनिया की मैंने चटनी भी बनाई थी। और फटाफट मैंने निकालने के बाद कढ़ाई से गर्मा गर्म बैंगन के पकौड़े सबसे पहले अपने पापा जी को दिया, मम्मी जी से मतलब भिजवा दिया था। और फिर पापा जी खा रहे थे तब तक मैंने और बचे हुए बना लिए पकौड़े। और फिर मैं लंच बनाने की तैयारी में जुट गई थी, क्योंकि पापा जी कह रहे थे मैं लंच करूँगा नहीं, लंच बॉक्स लेकर जाऊँगा। बचे हुए बैंगन को भी मैंने जल्दी से बेसन में लपेट के फ्राई करके रख दिया, मतलब पकौड़े बना के रख दिए मैंने। और मैं जल्दी जल्दी से लंच बनाने लगी थी। मेरे पापा जी जब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना तो एक भी सेकंड रुकना उनका ना बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है घर पे। तो वो कह रहे थे बहू को जरा जल्दी से बोलो कि जल्दी से लंच बना दे, मुझे निकलना है, जल्दी जाना है। तो मैंने कहा मम्मी जी थोड़ी सी चाय पापा जी को और देकर आइए, पापा जी जब तक चाय पीते रहेंगे तब तक मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, तब तक मैं जल्दी जल्दी से बना लूँगी। तो मैंने फटाफट से ना चाय पापा जी को फिर से भिजवा दी थी। इस बार मैंने ब्रेड के साथ चाय भिजवाई थी। मतलब सुबह सुबह जब मैंने चाय दी ना तो मैंने टोस्ट के साथ दी थी, फिर उसके बाद मैंने फ्रूट दिया, फिर मैंने पकौड़े बना के दिए, फिर उसके बाद मैंने दोबारा से जब चाय दी
तो मैंने ब्रेड के साथ चाय दी। फिर मैंने दाल बनाई थी, मतलब डेली एक ही दाल खा के ना हम लोग बोर हो गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ी सी अलग दाल आज मैं बनाऊंगी। तो मैंने ना एकदम मतलब सिंपल सा तड़का रखा था, लहसुन और मिर्ची का और जीरे का, और इसमें मैंने ना सारी चीज़ें मतलब दाल के साथ ही डाल दी थी। टमाटो, प्याज और तेज़पत्ता, लौंग, 2 छोटी इलायची, ये सब मैंने दाल के साथ ही डाल के प्रेशर कुकर में 3 सीटी लगा दी थी। और दाल पकने के बाद तुरंत मैंने ना इसमें नॉर्मल सा तड़का लगाया और उसी प्रेशर कुकर में दाल पलट के मैंने चावल चढ़ा दिया था। और मैं सब्जी कट करने लगी थी, मतलब नेनुए और आलू की सब्जी बनानी थी। तो मैंने फिर फटाफट से सब्जी भी तुरंत कट कर ली। सब्जी को तुरंत मैंने छौंक दिया था पकने के लिए। सब्जी पक रही थी तो मैंने ना आटा लगा लिया था और साइड में सब्जी पक रही थी और मैंने एक साइड चावल पक गया था तो रोटी भी बना ली। और रोटी बनाने के तुरंत बाद मैं लंच बॉक्स पापा जी का पैक कर दी। और मैंने लंच बॉक्स पैक कर दिया तो पापा जी चले गए। फिर पापा जी जब चले गए तो मैंने और सासू मम्मी ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद बाबू जग गई थी, मतलब मेरी बेबी। तो मैंने बेबी की फिर मालिश करी और मालिश करने के बाद बेबी को ज़मीन पे लिटा दिया था खेलने के लिए। और जब बाबू ज़मीन पे लेट रही थी, खेल रही थी, तो मैंने बर्तन साफ़ किया। कई दिनों से मैं सोच रही थी मैं अपने किचन का पेपर चेंज कर दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। सब्जियां जो बनती हैं धूल मिट्टी तेल वूल पड़ने की वजह से पेपर सारा ख़राब हो गया था। जो भी अलमारी में बर्तन रखती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इसको चेंज कर देती हूँ। तो मुझे ना टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं आज दोपहर में रेस्ट नहीं करूँगी, सोऊंगी ही नहीं, बिल्कुल आराम ही नहीं करूँगी। मैं दोपहर में अपना सारा ये काम फिनिश कर लूँगी, ख़त्म कर दूँगी। तो मैंने ना सारे बर्तन किचन के सारे सामान जो भी थे, एक भी सामान नहीं छोड़ा, सारा हटा के आंगन में रख लिया। झाड़ू लगाया, पोछा लगाया और जो भी जाले थे वो सब निकाल के, पुराना वाला पेपर निकाल के फेंक दिया, नया वाला लगा दिया और एकदम अच्छे से क्लीन कर लिया पूरे किचन को। और जो डब्बे थे उनको भी धुल के मैंने सूखने के लिए छत पे रख दिया। सारे डोरमेट पर्दे मैंने भिगा दिए थे। मैंने सोचा कि सब काम कर लूँगी, फिर नाइट में नहाने के टाइम मैं धुल के अच्छे से फैला दूँगी, सुबह तक सूख जाएगा सारा पर्दा उर्दा, फिर सुबह लगा दूँगी मैं डोरमेट वगैरह। तो मैंने भिगा दिया था और डब्बे धुल दिए थे। और ये आया था घर का सामान, सब्जियाँ। तो फिर मैंने जब अपने किचन की सारी सफाई कर ली तो मैंने फिर बोरी खोला, जो भी सब्जियाँ थी मैंने वो बास्केट पे रखी, मतलब बिना धोए ही मैंने सारी सब्जियां रख दी थी। फिर मैंने बाद में जब लाइट आई तो मैंने फिर पानी चला के सारी सब्जियों को अच्छे से धुला, फ्रिज में रखा जो रखनी थी, और जो मैंने बास्केट में मुझे रखनी थी वो मैंने बास्केट में रख दी। और जो भी घर का राशन था वो मैंने डब्बे धुल के रखे थे। तो जब डब्बे सूख गए तो मैं डब्बे लाई छत से और फिर मैंने डब्बे का सारा सामान डब्बे में भर दिया और फिर सारे सामान को अच्छे से किचन में लगा दिया। इस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा काम इसलिए पड़ रहा था क्योंकि जो मेरी छोटी वाली ननंद जी हैं, जो मेरे साथ हमेशा रहती हैं, आप लोग अक्सर वीडियो में देखते हैं, वो ना बड़ी वाली ननंद जी के यहाँ चली गई थी और घूमने के लिए 2-4-10 दिन के लिए रहने के लिए। तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा काम पड़ जा रहा है, वरना वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती थी, मतलब झाड़ू बर्तन ये सब मेरे साथ बहुत अच्छे से करा लेती थी। मैं बाबू को लेकर रेस्ट करने लगती थी ना, बाबू रोने लगती थी, मैं उसको संभालने लगती थी, तो ननंद जी कर लेती थी आराम से अपना काम। अभी वो है नहीं तो मुझे थोड़ा ज़्यादा काम पड़ जाता है। फिर कोई बात नहीं, जब वो ससुराल चले जाएंगे तो मुझे तो करना पड़ेगा, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं कर लूँगी। हाउस वाइफ हूँ ना, इसलिए सारे काम करने के लिए हिम्मत बनानी पड़ती है। मेरे राइट वाले पैर में ना पता नहीं क्या होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। मैंने डॉक्टर को 1-2 बार दिखाया, दवाई भी ली, फिर भी कोई असर समझ में नहीं आ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं समझ में आया मुझे। और इतनी ज़्यादा खुजली होती है ना, मुझे पैर का छल्ला मजबूरी में निकालना पड़ा। जो पैर में बिछिया नहीं पहनते हम लोग, वो मुझे निकालनी पड़ी। इतनी ज़्यादा खुजली होती है ना, मांस निकलने लगती है, इतनी ज़्यादा खुजली होती है और बहुत ज़्यादा ना पेन होता है, मतलब दर्द बहुत ज़्यादा होता है खुजली करने के बाद। तो इसलिए मैंने अभी इस टाइम पे छल्ला निकाल रखा है। ऐसे सप्ताह 15 दिन रहेगा, फिर उसके बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। फिर मैं ना फिर से पहन लेती हूँ। महंगाई तो आसमान छू रही है,
महंगाई है कि नाम ही नहीं लेती कम होने का। और कितना इंसान कमाए, कितना बचाए, कितना खर्च करे, समझ में ही नहीं आता। मम्मी पापा लोग तो चला लिए हैं, हम लोगों को घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना 5 से 6 हज़ार का सामान आ जाता है और महीना 15 दिन ही नहीं हो पाता। मतलब 15 दिन में सामान ख़त्म हो जाता है और फिर से आता है। मतलब महीने का 10 हज़ार हमारे यहाँ लगता ही लगता है। चाहे जितना कम से कम लगाओ, लेकिन 10 हज़ार तो महीने का बैठ ही जाता है। अगर इंसान 10 से 12 हज़ार कमा रहा है, महीने का 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च है, तो बचाएगा कहाँ से? अगर बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से? इतनी ज़्यादा सरकार, गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ा रही है, एकदम तंग आ गए हैं। मैं क्या, सभी लोग परेशान हो गए इस महंगाई से। ना जाने कब कम होगी, मुझे तो नहीं लगता कि कम होगी। और अभी देखिए मैं सारे डब्बे में सामान रख रही हूँ। आप लोग कोने साइड देख रहे होंगे जहाँ मैंने थाली रखी हुई है, कितने ज़्यादा चींटे आ रहे हैं उधर। प्लीज़ आप लोग कोई सल्यूशन दीजिए इन चींटों से बचने का, क्योंकि कहीं भी कोई भी सामान रख दो ना तो बचता ही नहीं, वहाँ पे चींटी ज़रूर लग जाते हैं। मैंने अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद हवी जी से कहा कि मैं ना बोर हो रही हूँ यहाँ पे, मतलब आप चले जाएंगे तो मेरा मन नहीं लगेगा, तो मुझे कुछ दिनों के लिए मायके रहने के लिए छोड़ दीजिए। तो बोले ठीक है, चलो कुछ दिन रहना, फिर उसके बाद चले आना, रेडी हो जाओ, चलो छोड़ देता हूँ। तो मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था, फिर मैं तुरंत रेडी हुई और रेडी होके मैं मम्मी जी से पूछ ली थी, तब रेडी हुई। और रेडी होने के बाद तुरंत मैं हवी जी के साथ अपने घर आ गई थी और हवी जी मुझे छोड़ के चले गए थे। मैं अपने हवी जी के साथ घूमने गई थी, तो वहाँ मैंने ब्लॉग थोड़ा सा शूट करा लिया था, हवी जी शूट कर रहे थे। तो मैं ना वो ब्लॉग आप लोगों से आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी। फ़िलहाल आने वाली ब्लॉग मेरे मायके की होगी, उसमें मैं थोड़ी सी क्लिप शेयर कर दूँगी, वो वाली जब मैं अपने हवी जी के साथ घूमने गई थी। तो अभी मैं मायके जा रही हूँ, तो मैं अपने मायके की ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग देखिएगा ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा। मेरा पूरा किचन साफ़ सफाई करने के बाद किस तरीके से लग रहा है आप लोग देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पेपर ऊपर चेंज करने के बाद। तो अगर ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं कर रखे हैं तो। अगर कर रखे हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। मैं आप लोगों से मिलती हूँ आने वाली ब्लॉग में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और मेरे मायके वाली ब्लॉग का इंतज़ार करिए। बाय बाय मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली।